महादेव की जय। शिव महापुराण कथा की जय। हर हर महादेव की जय। शिव महापुराण कथा में आज भैरव जी की कथा है। भैरव जी के कथा सुनने के बाद प्रीति से सुने। इनकी कथा सुनने से हमारा दुश्मन का नाश होता है। हमारा दुश्मन का नाश होता है। निगेटिव चीज, जो ऊपरी भूत प्रेत बाधा जो घर में आता है वो दूर होता है और हम हर जगह विजयी प्राप्त कर लेते हैं। जो ऊपरी ऊपरी कसर होता है घर में वो सब भैरव जी के नित्य कथा सुनने से दूर होती है। इतना मतलब भैरव जी के कथा में शक्ति है। एक बार शंकर जी, एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी लड़ाई हो रहा था। ब्रह्मा जी विष्णु जी में झगड़ा हो रहा था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। कहते हैं ब्रह्मा जी कि मैं बड़ा हूँ, तो विष्णु जी कहते हैं कि नहीं, तुम बड़े नहीं हो, तुम मेरे नाभि कमल से जन्म लिए हो, तुम मेरे नाभि कमल से जन्म लिए हो, मैं तो तुम्हारा मतलब जन्मदाता हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, विष्णु जी बोल रहे हैं। इतने में शंकर भगवान आ जाते हैं। सब प्रभु की लीला है। भोलेनाथ आ जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, आके खड़ा होते ही ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे रुद्र, मैंने तो तुम्हें अपने ललाट से जन्म दिया है, तू तो रो रहा था तो मैंने तेरा नाम रुद्र रख दिया। अब इसी तरीके से भोलेनाथ गुस्सा किए और कहें कि भैरव, उत्पन्न किए भैरव के, बोले कि भैरव इसी क्षण इसका मूड़ी काट दो। ब्रह्मा का 5 मूड़ी में 1 मूड़ी अभी काट दो। और भैरव जी ने एक सर ब्रह्मा जी के काट देते हैं। गुस्सा में शंकर भगवान तो अक्सर गुस्सा भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं करेंगे। माता जी एकदम सुनने लगी, ये ऐसे कह रही हैं, वो काट ही दिए सर। अब हुआ कि ब्राह्मण हत्या लग गया, ब्रह्म हत्या लग गया। अब कहा गया कि भैरव जी के कि मूड़ी लेके घूमो, कहाँ ब्राह्मण हत्या खत्म होगा। वो मूड़ी लेके सारा विश्व घूमे। ब्रह्मा जी के मूड़ी टांगे टांगे पूरा देश विदेश, माने विश्व इतना बड़ा था, सब जगह घूमे, लेकिन कहीं मूड़ी अलग नहीं गिरा। भगवान भोलेनाथ से भैरव जी प्रार्थना किए, कहते हैं कि प्रभु इस पाप से मैं कब छुटकारा होऊंगा, इस पाप से मैं कब छुटकारा होऊंगा। भोलेनाथ कहते हैं, भगवान शंकर सबके दाता पुरारी कह रहे हैं कि जब ये धड़ अपने आप पृथ्वी पे गिर जाएगा तो तुम ब्राह्मण हत्या से मुक्त हो जाओगे। और एक औरत को भी लगा देते हैं कि देखना कि कहाँ ये धड़ गिरता है। गलती से भी आदमी गिरा देता है तो भैरव को बोला गया कि देखते रहना। विष्णु जी कहते हैं कि तुम महामाया, तुम क्यों घूम रही हो इसके साथ, ये तो प्रभु की लीला है, ये तो प्रभु की लीला है, ये प्रभु की लीला है, तुम क्यों घूम रही। कह रहे हैं विष्णु जी कि महामाया तुम इसके साथ क्यों घूम रहे हो, भैरव के साथ, इन्हें छोड़ दीजिए। तो महामाया बोल रही है कि हे प्रभु, आज बड़ी भाग्य है, आज बड़ी भाग्य है कि आप ऐसा मौका मिला है कि कहाँ ये धड़ गिरेगा देखना है, कहाँ ये धड़ गिरेगा हमें देखना है। इस तरह से कह रहे हैं कि कहाँ ये धड़ गिरेगा हमें देखना है। और भगवान ऐसे बोल के महामाई साथ घूम रहे, पूरे विश्व के कई चक्कर लगा लिए, धड़ नहीं गिरा। जैसे ही काशी में गए
जैसे ही काशी में पैर गया, वहां पे घूमते घूमते बहुत दिन बीत गया, तो आदमी होता है ना, दुखी हो जाता है। उनके मन में हुआ कि अब काशी जाते हैं। तो जैसे भैरव काशी में गए, ब्रह्मा जी के सर नीचे गिर गया। ब्रह्मा जी के जब सर नीचे गिर गया, तो ब्रह्मा जी भोलेनाथ कहते हैं भैरव के, तुम ब्राह्मण हत्या से छूट गए, तुम ब्रह्म हत्या से छूट गए। क्यों? काशी ऐसा ही मुक्ति धाम है कि बड़े बड़े पाप भी छूट जाता है। जो सच्चे मन से काशी में जाके स्नान करके जल चढ़ाता है, वो बड़े बड़े पाप से भी छूट जाता है। ये तो ब्रह्म हत्या है, ये भी भैरव छूट जाता है। जब भैरव जी के सर छूट गया, मतलब पाप से हट गए, तो भगवान भोलेनाथ वहां आते हैं और कहते हैं कि हे भैरव, तुम यहीं स्थापित हो और तुमको काशी के कोतवाल बनाते हैं। काशी का कोतवाल बनाते, कैसे थाना रहता है, होता है ना, कोई भी केस करना है तो वहीं जाए। तो जो कोतवाल जी नहीं जाता उसका अधूरा ही रहता है। जो तुम्हारे आएंगे भैरवनाथ दर्शन करने, वही मेरा भी फल प्राप्त करेंगे। तुम यहाँ पर स्थित हो, थोड़ा 2-3 किलो 4 किलोमीटर दूर है मंदिर से, और यहीं पर तुम स्थित हो। बोले कि मेरा काम क्या है भगवान? भैरव जी पूछ रहे हैं कि मेरा काम क्या है भगवान, बताइए। तो इस प्रकार कह रहे हैं भोलेनाथ कि मेरे भक्त को सदा रक्षा करना है। मेरे भक्त को, जो हमारी रक्षा दे रहे हैं ना, हमारे भक्त की रक्षा करना। जैसे कष्ट निवारण होता है ना, कोई ग्रह होता है तो कहता ना है लोग कि भैरव पाल लीजिए, मतलब भैरव के ये काला उनको भैरव के रोटी खिलाइए। कोई ग्रह आता है तो कहते ना है कि भैरव को खिलाइए खाना, तो उससे ग्रह कट जाएगा। तो कहते हैं शंकर भगवान कि हर तरह से तुम मेरे भक्त की रक्षा करोगे, कोई भी कष्ट हो, ब्राह्मण हत्या ही क्यों ना कर दिया, तुमको उसकी रक्षा करना है। अगर वो शिव भक्त है तो जो मेरे में प्रीति का रखता है, उसकी सदैव तुम रक्षा करोगे, उसकी कष्ट अपने पे ले लोगे। कहता है ना कि मेरे यहाँ भैरव जी मर गए, लाते हैं चलता नहीं है, भैरव जी मर जाते हैं। उसके घर में बहुत कष्ट होता है, उसके घर में बहुत सारा कष्ट होता है, इसीलिए भैरव जी वहां टिकते नहीं, चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अपने पे गढ़ ले लेते हैं। अब उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि और दिन जी सके। तो शिव जी भोलेनाथ भगवान शंकर कहते हैं कि हमारा जो भी कष्ट है भक्त को इतना वो प्यार करते हैं, कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त का कष्ट है वो सदैव तुम अपने पे उठा लेना, सदैव तुम अपने पे उठा लेना। लेकिन ऐसा नहीं कि भैरव जी को जूठा खिलाना चाहिए, सबसे पहले भैरव जी को प्यार से खाना खिलाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, भैरव जी के भी आप लोग वही प्यार दीजिएगा तब कष्ट सहेंगे। तब भैरव बोलते हैं कि प्रभु कहीं मेरे को जूठन खिलाया गया तो बोलते हैं कभी नहीं। तुम्हें जो मान सम्मान से मेरे भक्त रखेंगे, तुम्हें भी जो मान सम्मान से भक्त रखेंगे, उसकी कष्ट दूर करना। ऐसा नहीं कि तुमको कोई मार पीट रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है तो उसका कष्ट हरण हो जाता है। बहुत लोग का है कि पाल लिया, उसको कष्ट देना शुरू करेंगे, और ऐसे में कष्ट हरण नहीं होता। ये पहले ही बता रहे हैं। उनको भी अपना भैरव की तरह ही मान करिए, उनकी आरती दिखाइए, उनकी पूजा करिए, उनकी रक्षा करिए, उनके बीमार पड़ते हैं तो उनकी दवा दारू करिए, और एक पुत्र की भांति प्रेम करिए, तो ही वो आपका कष्ट हरण करेंगे। ऐसा नहीं कि नौकर की तरह समझ रहे हैं। तो ऐसे में कोई आपका एक नौकर भी प्रेम चाहता ना है,
तब भैरव हमेशा सदैव भक्त की रक्षा में बंधित है। ये भोलेनाथ का कहा हुआ है कि भैरव हमेशा मेरे भक्त की तुम रक्षा करना, बाबा खुद कहते हैं। तो इससे बड़ा रक्षा क्या है कि बाबा घर घर आ रहे हैं, लोगों की रक्षा कर रहे हैं। समझने का फेर है, जो समझ रहा है उसको पूज रहा है, जो नहीं समझ रहा है दुत्कार रहा है। तो भगवान तो हर आदमी के अंदर है। भगवान भोलेनाथ यही कहना है, इनका संदेश यही है कि मेरे से प्रेम करो, चाहे वो किसी के रूप में हो, तुम मेरे ही रूप समझो। एक गाय भी दरवाजा पे रहता है तो उसमें कहते हैं कि 33 प्रकार के देवी देवता रहते हैं। प्रकार के, कोटि नहीं मैं कह रही हूँ, प्रकार के। तो कहते न है कि इतने प्रकार के देवी देवता रहते हैं, उनको भी तो गौ माता की तरह सेवा करिए, तो आपकी वो रक्षा स्वयं करते हैं। गौ माता भी रक्षा करते हैं, जिस तरह भैरव हमारी रक्षा करते हैं, गौ माता भी रक्षा करते। कोई भी पशु पक्षी पालिए, उनको प्रेम से भगवान का रूप समझिएगा तो सब प्रेम करेंगे। और जब हम प्रेम का भाव ही नहीं जानेंगे तो भगवान चाहे कथा सुन लीजिए या कहीं रोज गंगा जी नहा लीजिए, रोज जल डाल लीजिए, कुछ नहीं होगा। भाव से ही सब कुछ होगा। अगर रोज 1 लोटा जल ही पिलाइएगा, भगवान को चढ़ाइएगा, तो सब बेड़ा पार हो जाएगा। हर हर महादेव की जय, जय भोलेनाथ की जय, शिव महापुराण की जय, हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय, जय भैरव बाबा की जय।